साथियों, आप आजकल अखबारों में पढ़ रहे होंगे, हॉस्पिटल्स में देख रहे होंगे, लगातार इस कोविड की महामारी में लोग संक्रमित हो रहे हैं, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इससे मौतें भी बढ़ रही है। लेकिन साथियों, हमारा यहाँ पर चर्चा करने का एक मात्र उद्देश्य ये है कि आप अपना उपचार करा रहे हैं, लेकिन आपको इसके विषय में अगर थोड़ी सी जानकारी होगी तो शायद आप इसका अच्छे से बचाव कर पाएंगे। साथियों, इसी बात को ध्यान में रखकर हमने अपने चैनल में एक कोविड का प्लेलिस्ट में एक फोल्डर भी रखा हुआ है, जिसमें विशेषज्ञों की तमाम बातों को इकट्ठा करके एक जगह रखने का प्रयास किया है ताकि आपको एक जगह जानकारी आसानी से मिल सके। साथियों, जानकारी भी एक बचाव का एक अच्छा रास्ता हो सकता है। अगर आपकी जानकारी होगी तो आप देसी तरीके से भी, अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, कोई भी उपचार नहीं मिलता है, तो आप अपना बचाव कुछ हद तक कर सकते हैं। साथियों, इन तमाम बातों को जानने और समझने के बाद एक मोटे तौर पे जो समझ में आया वो ये है कि ये जो कोविड की बीमारी है, इसको मोटे तौर पर कहें तो ये फेफड़ों का निमोनिया है। ये साथियों फेफड़ों में तेजी से निमोनिया बनाता है, संक्रमित करता है। इसके पैचेस होते हैं और इसकी रफ्तार भी जो है वो कभी कभी एकदम तेजी के साथ बढ़ती है। कभी कभी इसके लक्षण प्रकट होते हैं, कभी कभी इसके लक्षण नहीं प्रकट होते हैं, लेकिन सीटी स्कैन से ये अच्छी तरह से पकड़ में आ जाता है। तो साथियों, पहली बात तो इसे हम फेफड़ों का निमोनिया समझ सकते हैं। और इसमें होता यह है कि शरीर में खून के द्वारा जो ऑक्सीजन पहुंचाने का जो माध्यम है वो है फेफड़ा। और जब फेफड़ा इस तरीके से ऑक्सीजन को नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। साथियों, आपने देखा होगा ऑक्सीजन की मारामारी, ये वही ऑक्सीजन की कमी है फेफड़ों के निमोनिया के कारण, क्योंकि इसमें फेफड़े प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन को उतना पूरी तरह अवशोषित नहीं कर पाते। साथियों, इसके साथ साथ आपने सुना होगा खून के थक्के। ये कोविड, इसके द्वारा खून में भी संक्रमण होता है और खून में थक्के बनते हुए भी देखे गए। साथियों, इसके बाद भी जो लोग ठीक भी हो गए या अपना उपचार करा रहे हैं, उनके खून का चिपचिपा होना भी पाया गया, अर्थात खून संक्रमित पाया गया। और ये चिपचिपे होने के कारण भी तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो इसमें फेफड़े में निमोनिया देखा गया है, इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी देखी गई है और मरीजों में खून के थक्के बनना भी देखा गया, जिसकी वजह से बहुत से मरीजों को हार्ट अटैक जैसे बातों का सामना करना पड़ा और उनकी मौत हो गई। लेकिन संक्रमण के बाद, ठीक होने के बाद भी खून का गाढ़ा होना या खून का चिपचिपा होना भी पाया गया। इसलिए साथियों, आपको ठीक होने के बाद भी सावधान रहना है, चिकित्सक के संपर्क में रहना है और पूरी सावधानी आपको बरतनी है। इसके प्रति लापरवाही आपको नहीं करनी। साथियों, इसी पर आज हम कुछ जानकारी साझा करेंगे। ब्लड साइंसेज की टीम ने मरीजों के सैंपलों का विश्लेषण किया और इससे पता चला कि कोरोना वायरस इनके खून में बदलाव कर रहा है, जिससे खून और ज्यादा चिपचिपा हो रहा है। साथियों, चिपचिपे खून की वजह से भी खून के थक्के बन रहे हैं और बन सकते हैं। इस खून के बदलाव से फेफड़ों में गंभीर सूजन भी पैदा हो सकती है और वायरस का शिकार होने के बाद भी यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है।
साथियों, वायरस से गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के खून में हम रसायनों का स्राव देख रहे हैं और इसकी वजह से खून के तक्के जमने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से मरीज की हालत खराब होने लगती है। साथियों, थ्रोम्बोसिस नाम की एक बीमारी है और थ्रोम्बोसिस एक्सपर्ट प्रोफेसर बेवरले हंट के मुताबिक केवल खून के थक्के के मुकाबले चिपचिपे खून के दुष्प्रभाव कहीं ज्यादा व्यापक होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स की दर भी बढ़ जाती है। साथियों, खून के थक्कों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो ब्लड थिनर्स हैं, ऐसी दवाइयां जो खून को पतला करती हैं, ये हर बार काम नहीं करती। साथ ही इनकी डोज को बढ़ाने से मरीजों में उनके बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, जो जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में कुछ दिनों से मरीजों को खून का थक्का बनने से रोकने वाली दवाएं दी जा रही हैं। अभी तक ये दवाएं सिर्फ हृदय रोगियों को दी जाती थी, लेकिन अब इनका प्रयोग कोरोना के गंभीर मरीजों में भी किया जाने लगा है। हालांकि जिन मरीजों को किडनी संबंधी समस्या होती है उन्हें ये दवाएं नहीं दी जाती, उनके लिए दूसरी दवाओं का सहारा लिया जा रहा है। साथियों, अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो भी इन 7 संकेतों का नजरअंदाज करना आप बिल्कुल भी मत नजरअंदाज करें, यह आप पर भारी भी पड़ सकता है। साथियों, पहला है स्ट्रोक का खतरा। कोरोना के मरीजों में स्ट्रोक आने का भी खतरा रहता है। यह खतरा उन्हें भी हो सकता है जिन्हें दिल से कोई बीमारी हो, ब्लड फ्लो का सही न होना या फिर ब्लड क्लॉटिंग स्ट्रोक का मुख्य कारण है। साथियों, कई शोधों से पता चला है कि ब्लड फ्लो पर वायरस के प्रभाव से स्किन का कलर भी बदलने लगता है। कोरोना के कुछ मरीजों में इसके नीले, बैगनी या लाल रंग के चकत्ते भी होने लगते हैं। साथियों, शरीर में ज्यादातर लोग कोरोना के लक्षण में सूजन को अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए आप देखें कि आपके शरीर में सूजन तो नहीं आ रही या किसी अंग में कोई सूजन तो नहीं आ रही है। साथियों, ब्लड से जुड़ा कोविड-19 का एक और गंभीर खतरा डीप वेन थ्रोम्बोसिस का है। इसमें पैर की नसों में ब्लड क्लॉट बन जाता है। कुछ लोगों में यह इन्फेक्शन का शुरुआती लक्षण होता है। ज्यादातर लोगों को यह पैर के निचले हिस्से में होता है, लेकिन कुछ लोगों को यह शरीर के अन्य हिस्से में भी हो सकता है। अगर समय से इसका इलाज न किया जाए तो गंभीर हो सकता है। साथियों, जॉन हॉपकिंस मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक ब्लड क्लॉटिंग की वजह से किडनी की रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी फेल होने का खतरा भी बढ़ सकता है। कोरोना के गंभीर मामलों में किडनी फेल होने का खतरा ज्यादा होता है। साथियों, खून के छोटे छोटे थक्के दिल की दीवारों को कमजोर करते हैं, जिसकी वजह से दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। कुछ गंभीर मामलों में इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। साथियों, अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के युवा और बुजुर्ग मरीजों में खून के थक्के बनने की समस्या अब ज्यादा देखी जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और पहले से बीमारी वाले लोगों में ब्लड क्लॉटिंग खतरनाक हो सकती है। तो साथियों, हमारी ये सब बातें आपसे साझा करने का मतलब ये था कि यदि आप कोविड से संक्रमित हो चुके हैं, अपना इलाज करा चुके हैं, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। इसको आप फेफड़े की निमोनिया का बीमारी समझें। अब से अपने ऑक्सीजन लेवल पर सदैव ध्यान रखें और अपने खून के जो संक्रमण है उस पर भी लगातार निगाह रखें, क्योंकि संक्रमित खून आपको बाद में भी समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए ठीक होने के बाद भी लगभग 90 दिनों तक आप किसी न किसी चिकित्सक के संपर्क में रहें जो योग्य हो, ताकि उन छोटी छोटी बातों को समय रहते उनका उपचार करा करके उनसे निजात पा सके और अपने जीवन की रक्षा कर सके। यही हमारा उद्देश्य है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।